नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी विषय में 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं रजिया सज्जाद जहीर यानी कि नमक पाठ। इससे पहले हमने चार्ली का पाठ पूरा किया, चार्ली के बारे में सभी बातें जानी और हमने आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी भेज दिए हैं। इसमें से आपको और भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर बनाने हैं, यानी कि एक पाठ में से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो इसलिए आपको अन्य प्रश्न भी या महत्वपूर्ण प्रश्न भी, परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी आपको बनाने हैं। प्यारे बच्चों, हम 12वीं कक्षा में हमारा ये नमक जो पाठ है, ये एक दो सरहदों के बीच जो खाई पट गई, यानी कि एक प्रकार से मन का जो वहम था वो बढ़ गया, उसके बीच का पाठ है। बहुत अच्छा पाठ है। रजिया सज्जाद जहीर लेखिका ने बड़े अच्छे ढंग से मोहब्बत से संबंधित ये पाठ हमारे सामने लिखा है। सबसे पहले आइए एक बार हम रजिया सज्जाद जहीर के जीवन के बारे में पढ़ लेते हैं कि उसके बाद में उन्होंने दो मुल्कों के आपस में किस तरह से लोगों की नेकी, उनकी विचारधारा को हमारे सामने प्रेषित किया है। जन्म 15 फरवरी सन 1917, अजमेर राजस्थान। प्रमुख रचनाएं जर्द गुलाब, उर्दू कहानी संग्रह, सम्मान सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी, उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड। अब ये है निधन है उनका 18 दिसंबर सन 1979। हमारे दृढ़ संकल्प ही हमारी ताकत है। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां आपको अपनी कॉपी में ऊपर ही लिखें। जब भी रजिया सज्जाद जहीर का आप पाठ लिख रहे हैं, ऊपर जरूर लिखें, हमारे दृढ़ संकल्प ही हमारी ताकत है। हमारा लिखना ही हमें जिंदा रखता है। जब हम लिखते हैं तभी जिंदा रहते हैं। हमारी जो शक्ति है, ताकत है, वो हमारा दृढ़ निश्चय है। और हम अपने भावों को जब लिख लेते हैं तो हम जिंदा हो जाते हैं। हम और भी ज़्यादा, हमारे जो मन में भाव हैं वे पवित्र हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं। लिख करके ही हम अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, रजिया सज्जाद जहीर मूलतः उर्दू की कथाकार है। मूलतः उर्दू की है, ध्यान दें। उर्दू देखो कैसे लिखा जाता है, मूलतः उर्दू। रजिया सज्जाद जहीर, देखो सब पे नुक्ता है, रजिया के नीचे भी, सज्जाद जहीर के नीचे भी उर्दू के शब्द हैं। मूलतः उर्दू की कथाकार। उन्होंने बीए तक की शिक्षा घर पर ही रहकर प्राप्त की थी। विवाह के बाद उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। एमए की परीक्षा, एमए की उर्दू से। सन 1947 में वे अजमेर से लखनऊ आई और वहाँ करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी। सन 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। महत्वपूर्ण देखो कैसे लिखा जाता है, आपको बार बार बताना पड़ता है कि महत्व में दो आदित्य आते हैं, ध्यान दें। उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों लिखे हैं। उर्दू में बाल साहित्य की रचना भी की है। मौलिक सृजन, मौलिक स्वयं की रचनाएं के साथ साथ उन्होंने कई अन्य भाषाओं में से उर्दू में कुछ पुस्तकों के अनुवाद भी किए हैं, यानी कि अनुवाद भी किए हैं। अनुदित पुस्तकें, रचनाएं बहुत हैं। रजिया जी की भाषा सहज, सरल एवं मुहावरेदार है। उनकी कुछ कहानियां देवनागरिक लिपि में लिप्यांतरित हो चुकी हैं, बन चुकी हैं। रजिया सज्जाद जहीर की कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास किया है। सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य उनकी कहानियों की विशेषता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये बताया। और अब जो है रजिया सज्जाद जहीर जो है पाठ के बारे में, पाठ का सार हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, एक बार ध्यानपूर्वक देखेंगे। रजिया सज्जाद जहीर की नमक शीर्षक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद सरहद सीमा रेखा के दोनों तरफ के विस्थापित
यानी कि इधर उधर गए हुए लोग, पुनर्वासित दोबारा से बसाए गए जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। साहित्य की क्या विधा है? एक कहानी है ये कहानी। यानी कि इससे पहले हमने जो जैसे चार्ली चैपलिन का व्यक्तित्व पढ़ा, और उससे पहले कहानी पढ़ी हमने काले मेघा पानी दे, यानी कि इंद्रसेना के बारे में सारी बातें पढ़ी, तो वो भी एक कहानी है। और यहाँ पर मार्मिक कहानी है, जैसे पहलवान की ढोलक कहानी है। दिलों को टटोलने की एक इस कोशिश में अपने पराये देश परदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। विस्थापित होकर आई सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है। देखो यहाँ पर हमें सोचना है कि सिख बीबी, यहाँ पर एक वर्णन आया है कि एक बात आई है कि कोशिश दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराये देश परदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए। विस्थापित होकर आई सिख बीबी यानी कि भारत में आई, आज भी लाहौर को अपना वतन मानती है। भारत में है वह, लेकिन लाहौर को अपना वतन मान रही है, और सौगात के तौर पर वहाँ का नमक लाए जाने की फरमाइश करती है। सौगात के तौर पर, यानी कि लाहौर का नमक, लाहौरी नमक उसे बहुत अच्छा लगता था, अपने वतन की चीज़ को बड़ी पसंद करती है। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाज़त देते हुए जिसे ले जाना गैर कानूनी है, यानी कि नमक को इधर लाना तो भारत में गैर कानूनी था, दिल्ली को अपना वतन बताता है। ये ऑफिसर जो है कस्टम अधिकारी, दिल्ली को अपना वतन बताता है, दिल्ली के बारे में कहता है कि इस तरह भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता का कहना है मेरा वतन ढाका है। एक तीसरा ही आ गया, यानी कि इधर उधर विस्थापित हो गए थे, पुनर्वासित लोग हो गए थे, लेकिन उनके दिलों में उनकी जन्मभूमि के बारे में बहुत कुछ याद बनी रहती है। यानी कि सुनील दास गुप्ता का कहना है कि मेरा वतन ढाका है। राष्ट्र राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी हैं। नई सीमा, राष्ट्र और राज्यों को हमने अपने अनुसार बांट लिया है, यानी कि आज़ादी के बाद हमने आपको अपने देशों को अपनी सीमाएं बना दी है, बांट लिया है। नई सीमाएं रेखाएं खींची जा चुकी हैं, खींच दी हैं, और मजहबी आधार पर, धर्म के आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगह मुकर्रर कर चुके हैं, अपनी जगह फिक्स कर चुके हैं, अपनी जगह बिल्कुल पक्की कर चुके हैं। इसके बावजूद जमीन पर खींची गई रेखाएं, जमीन पर जो रेखाएं खींच दी हैं मजहब के आधार पर, उनके अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाई, यानी कि लोगों के अंतर्मन में नहीं जची है। यानी कि हमने अपने मन में बंटवारा कर लिया है, मन में सोच लिया है, लेकिन लोगों के सच्चे मन से पूछा जाए तो वह बिल्कुल भी नहीं है। राजनीतिक यथार्थ के स्तर पर उनके वतन की पहचान बदल चुकी है, किंतु यह उनका आर्थिक यथार्थ नहीं बन पाया है, यह हार्दिक यथार्थ नहीं बन पाया, हार्दिक दिल से नहीं बन पाया है। पहलवान कहता है कि पहचान बन चुकी है या राजनीतिक स्तर पर बन चुकी है, किंतु राजनीतिक तौर पर इसका जो है ना हमने आपस में बंटवारा कर लिया, अलगोजा कर लिया, किंतु ये उनका हार्दिक यथार्थ नहीं बन पाया। एक अनचाही अप्रीतिकर बाहरी बाध्यता, अनचाही अप्रीतिकर, बिना प्रेम की, बिना चाही, बाहरी बाध्यता, दबाव ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया, अपने अपने जन्म स्थानों से तो निकाल दिया है। कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया, क्योंकि बंटवारा जो है बांग्लादेश बना, भारत बना, और भारत में से पाकिस्तान बना, तो इस तरह से इधर उधर लोग हो गए, पर वह अपने दिलों को कब्जा नहीं कर पाए। नमक जैसी छोटी सी चीज का सफर पहचान के लिए हार्दिक पहलू को परत दर परत उखाड़ देता है, यानी कि आपस में जो हमारा स्नेह था, प्रेम का भाव था, वह हमें उखाड़ देता है, हमें टिकने नहीं देता। देखो, नमक के माध्यम से हमारे जो मन में जो बैठी हुई जो शिकायतें हैं वे दूर हो जाती हैं। यह हार्दिक पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है,
सरहद के आर पार जीवित है, आपसी प्रेम जीवित है। इस सरहद के पार, उस सरहद के पार यदि कोई बैठा है और वे अपने देश को, अपने वतन को प्रेम से देखते हैं तो जीवित है। सरहद के आर पार यदि ये भावनाएं जीवित है, तब तक यह उम्मीद की जा सकती है, ये भावना मन में रखी जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएंगी। बहुत अच्छी बात कही है कि राजनीतिक जो सरहदें हैं वे बिल्कुल गलत ठहरा दी जाएंगी यदि हमारे दिलों में आपस में प्रेम की भावना और जगह बनती चलेगी। सर एक एक दिन बेमानी हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी, जबकि हमारे दिल साफ होने चाहिए, हमारे मोहब्बत सही होनी चाहिए, हमारा प्रेम सही होना चाहिए। लाहौर के कस्टम अधिकारी का यह कथन बहुत सारगर्भित है। उनको यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से, देखो कस्टम अधिकारी का यह कथन बहुत सारगर्भित है, सार से भरा हुआ है। उनको यह नमक देते वक्त, उनको यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा, यानी कि अपनी तरफ से भी भाव रखे जा रहे हैं। नमक देते समय कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है। ये मत सोचो कि लाहौर वतन नहीं है आपका। यानी कि उस कस्टम अधिकारी ने उसको नमक देते समय ये समझा दिया कि वो किसी तरह से अब परेशान ना हो, लाहौर आज भी उसका वतन है, उसका अपना देश है, अपनी जन्मभूमि है, उसमें किसी भी प्रकार का मन में ठेस न पहुंचाएं। और दिल्ली मेरा है, आज भी दिल्ली को मैं अपना वतन मानता हूँ, दिल्ली में मैं रहा हूँ, मेरा जन्म हुआ है। उस ऑफिसर ने ये बात कही, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है। जो सीमाएं बना दी गई हैं हमने, बाकी सब धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता, नुक्ता लगा हुआ देखो, नुक्ता है, रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा, सब बिल्कुल सही काम बन जाएगा। इसे पढ़ते हुए एक सवाल हमारे मन में जरूर उठ सकता है। क्या लिखा लेखिका ने? क्या धर्म मजहब के आधार पर नई सरहदों के आर पार फेंक दिए गए लोगों की वह पीढ़ी जिनके दिलों में अपनी जन्मस्थली के प्रति गहरा लगाव है? फिर से देखिए एक बार, इसे पढ़ते हुए एक सवाल हमारे मन में जरूर उठ जाता है, हमारे मन में उठ सकता है, क्या धर्म मजहब के आधार पर नई सरहदों के आर पार फेंक दिए गए लोगों की वह पीढ़ी जिनके दिलों में अपनी जन्मस्थली के प्रति गहरा लगाव है, बहुत भाव है, कि खत्म हो जाने पर, रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ये सब उम्मीदें समाप्त हो जाएंगी धीरे धीरे। क्या नई पीढ़ी के आने पर भी ये उम्मीद बनी रहेगी? प्रश्न ये बनता है कि जिस तरह से ये हमारे मन में जो एक नकली जो सीमाएं खींच करके हम अपने मन में दुर्भावनाएं भरे बैठे हैं, क्या नई पीढ़ी आएगी तो इसका समाधान होगा? हम इसका काफ़ी वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। रजिया सज्जाद जहीर ने कहा, सही कहा है, कि हम इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं कि कब जा कर के ये जो है हमारी आपसी दोनों देशों के वतन का प्रेम फिर से बरकरार बनेगा। यदि हम दिल में प्रेम रखेंगे तो अवश्य ही यह हमारा प्रेम जरूर साकार होता रहेगा। इस तरह से प्यारे बच्चों, ये था पाठ का सार और लेखिका रजिया सज्जाद जहीर के बारे में। उनकी बहुत सारी उर्दू की रचनाएं प्रचलित रही हैं बहुत ही, और इसके अंदर उर्दू की शब्दावली भी है, उर्दू की शैली भी है, और हम इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे। नमक एक कहानी है, साहित्य की क्या विधा है? एक कहानी है। देखिए, उन सिख बीबी को देखकर सफिया हैरान रह गई थी। सफिया हैरान, देखो ध्यान से एक एक पात्र को, शुरू के अंदर जब तक आप नहीं समझ पाए, जब शुरू में समझ गए ना तो आप पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। उन सिख बीबी को देखकर सफिया, एक तो सिख बीबी है और एक सफिया है, दो पात्र आए हैं। सिख बीबी और सफिया हैरान रह गई, सफिया हैरान रह गई, सिख बीबी को देखकर सफिया हैरान रही है। किस कदर उसकी माँ से मिलती थी वही भारी भरकम जिस्म, शरीर, छोटी छोटी चमकदार आंखें, उनमें नेकी, अच्छा करने की इच्छा, मोहब्बत, प्रेम, रहमदिली, हमदर्दी, सहानुभूति की रोशनी जगमगाया करती थी। किस तरह से उसकी माँ में ये भाव जगमगाते रहते थे। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसा ही सफ़ेद बारीकी मलमल का दुपट्टा जैसा
उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी, मुहर्रम के दिनों में पहनती थी वही। तो यहाँ पर जो है सिख बीबी जो है ना और सफिया की आपस में उनकी माँ की बातें चल रही हैं। यहाँ से पैरा बनता है, जब सफिया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा, सफिया ने मोहब्बत से देखा, तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्होंने बताया कि ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, कल ही सुबह लाहौर जा रही है, यानी कि कल ही जो है ना लाहौर जा रही है, यानी कि सफिया के बारे में अपने भाइयों से मिलने लाहौर, अपने भाइयों से मिलने, क्योंकि बंटवारे के समय भारत में रह गई थी और उनके भाई उधर चले गए थे, अपने भाइयों से मिलने जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा है अपने भाइयों को। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफिया के पास आ बैठी। सफिया के पास लाहौर का जब नाम सुना तो सिख बीबी उसके पास बैठ और उसे बताने लगी कि उसका लाहौर कितना प्यारा शहर है, कितना सुंदर शहर है, यानी कि अपने वतन के प्रति, अपने मजहब के, अपने वतन और अपने देश के प्रति कितना ज़्यादा जो है प्यार उमड़ रहा है। वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, कितने सुंदर होते हैं, उम्दा खाने और नफीस, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा, कपड़ों के शौकीन, बहुत सुंदर। सैर सपाटे में रसिया, सैर सपाटे में रसिक मन, रस से भरा हुआ मन, जिंदा दिली की तस्वीर, वास्तव में जिंदा दिली की एक साक्षात तस्वीर उनके अंदर पाई जाती है, देखी जाती है। इस कदर से यहाँ पर हमारे पास जैसे कि प्रश्न बनता है इस पैरे में से कि पाठ और पाठ की लेखिका का नाम बताइए। पाठ का नाम नमक हो गया, पाठ की लेखिका का नाम रजिया सज्जाद जहीर हो गया। सिख बीबी को देखकर सफिया हैरान क्यों हो गई? देखिए, सिख बीबी को देखकर सफिया यानी कि अपने वतन के बारे में, सीधी बात तो ये है कि अपने यानी कि सिख बीबी को देखकर सफिया हैरान रह गई, क्योंकि वह उसकी माँ की हमशक्ल थी, माँ की शक्ल में मिलती थी। सफिया की माँ के समान ही भारी भरकम शरीर, छोटी चमकदार आंखें जिनमें प्रेम और बलमन साहत और करुणा, हमदर्दी, सहानुभूति, प्रेम की रोशनी निकल रही थी, वैसे ही बिल्कुल रही थी। उसकी माँ जैसा ही मुख, वैसा ही बारीक मलमल का दुपट्टा, जैसी उसकी माँ मुहर्रम के दिनों में ओढ़ती थी। और इसके बाद जैसे प्रश्न बनता है कि सिख बीबी ने लाहौर के बारे में किसको क्या बताया? सिख बीबी ने सफिया को बताया कि लाहौर बहुत प्यारा शहर है, वहाँ के व्यक्ति बहुत सुंदर है, वे उम्दा खाने के और नफीस कपड़ों के शौकीन होते हैं। लाहौर निवासी जिंदादिली लोग सैर सपाटे का आनंद भी बहुत अच्छे से लेते हैं। और इस प्रकार से प्रश्न है, सफिया के बारे में घर की बहू ने किसको क्या बताया? प्रश्न ये है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? सफिया के बारे में घर की बहू ने सिख बीबी को बताया कि सफिया मुसलमान है, वह अपने भाइयों से मिलने सफिया जो है कल सुबह लाहौर जा रही है, भाइयों से उसके कई सालों से उन्होंने नहीं देखा है, सफिया वहाँ मिलने के लिए अपने भाइयों से जा रही है। तो हमने ये एक पैरा पढ़ा है और एक पैरे में से अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न किए हैं। प्यारे बच्चों, जो हमने आपको पिछले पाठ के लेसन के जो प्रश्न भेजे हैं वे आप सुंदर सुंदर लिखाई में लिखें, और हम अगले वीडियो में आगे का कार्य भेजेंगे। और सभी अपना जो पेपर दिया जाता है, जो कार्य दिया जाता है, वो समय पर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।